बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह पाक हमें और आपको तमाम बुरी आफ़तों और आज़माइशों से अपनी पनाह में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज की रेसिपी हमारी माश की दाल की, जो कि सबकी फ़ेवरेट होती है, छोटे हों या बड़े। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वो भी बेल बटन के साथ। तो यहाँ पे बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें 1 कप ऑयल का मैंने डाल दिया है। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, तो उसको भी मैंने कट करके अब इसको गोल्डन फ्राई होने तक हम फ्राई करेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें बेल बटन के साथ, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और फिर ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया। यहाँ पे हम इसको खुशबू आने तक जो है फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा वो भी फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, इनको मैंने छिलका इनका उतार लिया और छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया। तो यहाँ पे हम इसको भी फ्राई करेंगे और 2 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि टमाटर जो हैं वो थोड़े नरम पड़ जाएँ। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी हमारे नरम हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे अपने स्पाइसेस। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली ले ली है, और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ले ली है हल्दी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने दड़ा मिर्च इसमें डाल दी है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं नमक का डाल दूँगी। तो स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक लें। कुछ लोग तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ नॉर्मल पसंद करते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जो है ये ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है वो क्रश करके वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया। और अब हम इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हल्का हल्का छींटा लगा के मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली है। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 पाव माश की दाल, जिसको मैंने तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया हुआ था। मैंने इसको बॉईल नहीं किया, मैं इसमें ही इसको ऐसे ही डाल रही हूँ। आप बॉईल करके भी इस मसाले में डाल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको प्रेशर में भी पका सकते हैं। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ, तो मैं इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे भुनाई इसकी करूँगी। अब यहाँ पे मैं 5 से 6 अदद जो हरी मिर्ची हैं उनको बारीक बारीक कट करके वो भी इस पर ऐड कर दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से 2 मिनट और भुनाई इसकी कर लेंगे। 2 मिनट भुनाई करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास जो है वो पानी के डाल दूँगी, क्योंकि हमने इसको बॉईल नहीं किया हुआ। तो मैं इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए लो आंच पे छोड़ दूँगी। इससे कम भी जो है टाइम लग सकता है। तो हम इसको लो आंच पर जो है कवर करके रख देंगे, ताकि ये अच्छे से गल जाए जिस तरह के हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कवर कर दिया और यहाँ पे हमारे तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी दाल भी अच्छे से गल गई, और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला डालूँगी, जो खुशबूदार है। जिसकी जो रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी दाल जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो इसको धनिया से गार्निश कर देंगे, और थोड़ी सी इसके ऊपर हरी मिर्चें भी हम गार्निश कर देंगे, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैं अब इसको डिश आउट करती हूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नई और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।